हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थानी घेवर बनाने वाली हूँ और इसे मैं 2 चम्मच घी में ही बनाऊंगी। और ये पतीले में मैं बनाने वाली हूँ। आपके पास मोल्ड नहीं है, बिना मोल्ड के कैसे पतीले में ये रसीली जूसी राजस्थानी घेवर बनाए, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। और बिल्कुल राजस्थानी घेवर आपकी पहली बार में ही मस्त बढ़िया बनेगा। तो चलिए फिर जूसी रसीली राजस्थानी घेवर बनाना सबसे पहले देख लेते हैं हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/3 कप का आधा मैंने यहाँ पर दूध लिया है और 2 चम्मच के जितना यहाँ पर पिघला हुआ घी लिया है, यानी 1/4 हिस्सा का 5वां हिस्सा मैंने यहाँ पर घी लिया है। और 1/4 कप यहाँ पर बेसन लिया है। घी अभी गर्म है दोस्तों, मैंने इसको पिघला करके लिया है। दूध बिल्कुल चिल्ड है, यानी दूध बिल्कुल ठंडा हमें लेना है। 1 कप मैदे के हिसाब से यहाँ पर इतना दूध काफी है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी दूध हमें नहीं यूज करना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ग्राइंडर जार में 2 बर्फ के टुकड़े डाले हैं, 2 चम्मच ठंडा पानी डाला है और घी डाला है। इससे मैं फेंट लूंगी इस तरीके से, यानी चला लूंगी इस तरीके से। व्हाइट होना चाहिए। आप इसको हाथों से भी फेंट करके ले सकते हैं, वैसे तो इसको हाथों से ही फेंट करके तैयार किया जाता है। मैं ग्राइंडर जार में आज इसको बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें दूध डाल दिया है पूरा, और जो हमने बेसन लिया है पूरा 1/4 वो डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा 4-5 चम्मच मैदा डाल करके इसको हम एक बारी चला लेंगे दूध के साथ। अब यहाँ पर टिप ये है कि इसको 3 बारी में हमें चलाना है। तो पहले दूध के साथ चला लेते हैं, उसके बाद ठंडा पानी लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप। दूसरी बार मैदा डाल करके इसको चलाएंगे हम आधा कप पानी डाल करके, और तीसरी बार इस तरीके से हम सारा मैदा डाल करके चला लेंगे और पूरा 1 कप यहाँ पर पानी डाल देंगे। हाँ, एक ट्रिक यहाँ पर ये भी है दोस्तों, जो पानी इस्तेमाल करना है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए आपका, तभी ये घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, तीनों बार डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने चला लिया है। और जब मैंने पूरा 3 बार चला लिया है, उसके बाद मैंने 1 कप ठंडा पानी और इस्तेमाल किया है और इसको एक बारी और घुमा लिया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 कप पानी का यूज कर लिया है दूध के अलावा। अब देखिए, ग्राइंडर जार में जो भी लगा हुआ है, तो आधा कप पानी मैंने और लिया है ठंडा, और ग्राइंडर जार को अच्छे से धो लेंगे। और धो करके ये आधा कप पानी इसी में हम बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा 2.5 कप पानी लग गया है बैटर को बनाने में। नहीं दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल छाछ वाली चाहिए, जैसे छाछ आप बनाते हैं उसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए चम्मच के ऊपर, देख लीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें ये बैटर चाहिए। अब देखिए, ये घोल तो बन गया है। अब एक बड़ा सा कटोरा लेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे थोड़ा सा, और कुछ मैंने बर्फ के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। और इसी ठंडे पानी में ये हमारा बना हुआ घोल वाला कटोरा रखना है। अब यहाँ पर गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज किया है, और ये सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल को खूब अच्छे से यहाँ पर गरम करना है, यानी इतना गरम करना है कि जब ये बैटर हम डालें इसमें, तो ये ऊपर की ओर आना चाहिए। और यहाँ पर ये बात का ध्यान रखिएगा, बस इसमें आधा आधा खाने वाले चम्मच का ही ड्रॉप हमें डालना है। तो थोड़ा सा आधे हाथ के ऊपर, यानी थोड़ा सा ऊपर से ही हमें ये डालना होता है। नीचे से डालेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे जा कर के बैठ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए कितना मैं ऊपर करके डाल रही हूँ आप सबको यहाँ दिखाने के लिए। और बिल्कुल आधा आधा चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। जब एक बारी का डाल रही हूँ तो कम से कम आधे मिनट का इंतजार कर रही हूँ, उसके बाद फिर से मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। और यही प्रक्रिया हमें कम से कम 10 से 15 बार दोहरानी है। कलछुल ले लीजिए, आधा आधा चम्मच डालते जाइए, ये अपने आप पकता चला जाता है। और इस तरीके से इसके ऊपर जाली पड़ती चली जाती है। और बीच में अगर आपको लगे कि सट गया है, बिल्कुल चम्मच से इस तरीके से होल बना लीजिए। सेंटर में इस तरीके से होल बनाते चले जाना है, और हमें बैटर को भी सेम मेथड से डालते चले जाना है। थोड़ा सा ऊपर से ही ड्रॉप को डालिएगा, और इस तरीके से ये जाली बनती जाएगी इसके ऊपर। और जब ये बन जाए, तब साइडों से थोड़ा सा नाइफ से इसको छुड़ा लीजिए हल्का सा। वैसे तो ये अपने आप ही छोड़ देता है, पर दोस्तों पहला वाला जो
घेवर है पहली पहली जो आप डालेंगे तो वो थोड़ा सा साइडों में चिपका रहता है, तो इसे नाइफ से हल्का सा छुड़ा लीजिए और इसे थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए, यानी किसी बेलन से या नाइफ से ही आप इस तरीके से दबा दीजिए ताकि जो ये बीच वाला वाइट वाइट दिख रहा है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाए। बस आराम से छूट जाए जब, तो आप बेलन की सहायता से या फिर पौने की हैंडल वाली साइड से इस तरीके से आराम से निकाल लीजिए और बस किसी स्टैंड पर इसको निकाल करके रख देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है आपके प्लेट में आ जाए। अब सेम मेथड से हम बाकी के बचे घेवर भी बना लेंगे। देख लीजिए तेल में मेरे बराबर उबाल आता जा रहा है, इसी तरीके से उबाल आपका आता रहना चाहिए ऑयल में, तभी आपका घेवर परफेक्ट जालीदार बन पाएगा। और ये घेवर दोस्तों आपका पहली बार में ही बहुत ही बढ़िया बनेगा। सेम मेथड से बाकी बचे घेवर को भी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे चाशनी बनाने की तरफ। तो पहले ये घेवर देख लीजिए कितना परफेक्ट और जालीदार बना है। चलिए घेवर मेरे बन चुके हैं, अब हम चाशनी इसके लिए बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी लिया है और इसी कटोरी का आधा कटोरी इसमें डाल देना है पानी और इसे हाई फ्लेम पर गैस पर चला करके चाशनी बनने के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों जब भी आप घेवर बनाते हैं तब जब आप बैटर बनाएं तब बैटर को बनाते वक्त ठंडा दूध ठंडे पानी का ही यूज करें आप सब। उसके बाद जब आप बैटर को बना लें तब उसको हमें बर्फ़ के टुकड़ों के साथ यानी थोड़ा सा पानी डाल करके, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया वैसे ही आपको अंत तक रखना है जब तक कि आपका घेवर बन नहीं जाता है पूरा। तो यही ट्रिक है, अगर इस छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपका घेवर बहुत ही मस्त बढ़िया इस तरीके से ही जालीदार बनेगा। और 1 कप मैदे से ही देख लीजिए 5 से 6 घेवर मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। एक लास्ट वाला थोड़ा सा इस तरीके से बना है जो मैंने ऊपर रखा है, देख लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है। ज़्यादा इसको ब्राउन मत करिएगा वरना खाने में वो ना टेस्ट बेकार होता है। तो आप इसी तरीके का हल्का सा ब्राउन हो जाए तभी घेवर को आप ऑयल से बाहर निकाल लीजिए। और इधर देखिए दोस्तों चाशनी मेरी बन गई है, देख लीजिए, चेक करा देती हूँ आप सबको। ये बिल्कुल हल्का सा उठ रहा है, यानी गाढ़ी चिपचिपी चाशनी इसके लिए हमें चाहिए। ना ही इसके लिए आधी तार की चाशनी बनानी है ना 1 तार की, इसके लिए बिल्कुल गाढ़ी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए, तभी ये खाने में परफेक्ट रहेगा। और बस ये चाशनी गर्मा गर्म हम घेवर के ऊपर डाल देंगे और सभी घेवर के ऊपर ये चाशनी हमें डाल लेनी है। दोस्तों मैंने यहाँ पर चाशनी वाली घेवर बनाई है। अगर आप रबड़ी वाली घेवर बनाना चाहते हैं तो आप रबड़ी वाली घेवर भी बना सकते हैं। मेरे यहाँ रबड़ी वाली घेवर थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब अगर आप रबड़ी लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर से रबड़ी लगा लीजिए। पहले चाशनी से सोख कर लीजिए, फिर उसके ऊपर रबड़ी लगा लीजिए। रबड़ी कैसे बनाते हैं मैंने अभी हाल ही में ब्रेड से शाही टुकड़ा बना करके आप सबको दिखाया, उसी में रबड़ी की भी रेसिपी है। तो आप सब चाहे तो वो रेसिपी देख सकते हैं रबड़ी की। तो आप इसके ऊपर रबड़ी लगा लीजिए, नहीं तो चाशनी के साथ ही इसको पहले सोक कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट के कतरन लगा लीजिए। आप चाहे तो इसके ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, केसर के धागे लगा सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे इसकी गार्निशिंग कर लीजिए और ये मस्त बढ़िया सा घेवर बन करके तैयार हो जाएगा। तो लीजिए रसीली जूसी यहाँ पर राजस्थानी घेवर बनकर के तैयार है। इसी तरीके से बाकी को भी हम गार्निश कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए तो उसके बाद खाने का इसका मज़ा ही आ जाता है। तो दोस्तों इसे आप तकरीबन 1 सप्ताह तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसे फ्रिज में स्टोर करके आप रख लीजिए तो 1 सप्ताह आराम से इसको खाया जा सकता है। और देख लीजिए दोनों साइड से मैं दिखा दे रही हूँ और तोड़ करके भी मैं यहाँ आप सबको दिखा दे रही हूँ कि कितना बढ़िया है बना, है ना दोस्तों, कितना बढ़िया बना ये राजस्थानी घेवर। तो आप भी ग्राइंडर जार में फटाफट से बैटर को तैयार कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।